नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीप्ति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रस्तुत है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की कहानी मंदिर। कहानी की शुरुआत करती हूँ। नदी किनारे एक गांव में कुम्हारों के 2 घर थे। उनका काम था नदी से मिट्टी उठाकर लाना और सांचे में ढालकर उसके खिलौने बनाना और हाट में ले जाकर उन्हें बेच आना। बहुत दिनों से उनके यहाँ यही काम होता था और इसी से उनके खाने पीने, ओढ़ने पहनने का काम चलता था। औरतें भी काम करती थीं, पानी भरती थीं, रसोई बनाकर पति पुत्र आदि को खिलाती थी और आवा ठंडा होने पर उसमें से पके हुए खिलौने निकालकर उन्हें आंचल से झाड़ पोंछ कर चित्रित करने के लिए मर्दों के हवाले कर देती थी। शक्तिनाथ ने इन्हीं कुम्हार परिवारों के बीच अपने लिए एक स्थान बना लिया था। यह रोगग्रस्त ब्राह्मण पुत्र अपने बंधु बांधव, खेल कूद, पढ़ना लिखना सब कुछ छोड़कर एक दिन इन मिट्टी के खिलौने पर झुक गया। वह खपची की छुरी धो देता, सांचे के भीतर से मिट्टी निकालकर उसे साफ कर देता और उत्कंठित और असंतुष्ट मन से देखता रहता कि खिलौनों का चित्रांकन कैसी लापरवाही से समाधा हो रहा है। स्याही से खिलौनों की भवें, आंखें, ओठ आदि चित्रित किए जाते थे। किसी की भवें मोटी हो जाती और किसी की आधी ही बनती। किसी के ओठ के निचले हिस्से में स्याही का दाग लग जाता और किसी में कुछ और हो जाता। शक्तिनाथ बेचैन हो उत्सुकता के साथ अनुनय करता, सरकार भैया, इतनी लापरवाही से क्यों रंग रहे हो? सरकार भैया वह खिलौने रंगने वाले कारीगर को कहता था। वह उसी स्वर में हंसते हुए कहता, महाराज जी, अच्छी तरह रंगने में दम बहुत लगता है। उतना दाम आजकल देता कौन है? 1 पैसे का खिलौना 4 पैसे में नहीं बिकेगा। बहुत कहने सुनने पर भी शक्तिनाथ इस विषय पर मात्र थोड़ी सी बात समझ सका कि 1 पैसे का खिलौना 1 ही पैसे में बिकेगा, चाहे उसकी भवें हो या ना हो या आधी हो, दोनों आंखें चाहे एक सी हो या अलग सी, मिलेगा तो बस 1 ही पैसा। कौन नाहक इतनी मेहनत करे? खिलौने खरीदेंगे बच्चे, 2 घड़ी उससे प्यार करेंगे, सुलाएंगे, बिठा लेंगे, गोद में लेंगे, उसके बाद तोड़ फोड़ करके फेंक देंगे। यही तो बस करेंगे। शक्तिनाथ अपने घर से जो लाई चना अपनी धोती में बांध कर लाया था, उसका कुछ हिस्सा अब भी बंधा पड़ा था। उसे खोलकर बड़ा अनमना सा हो चबाता चबाता और बिखेरता बिखेरता वह अपने टूटे फूटे मकान के आंगन में आ खड़ा हुआ। उस समय घर में कोई नहीं था। बीमारी से परेशान बूढ़े पिता जमींदार के यहाँ मदन मोहन की पूजा करने गए थे। वहाँ से भीगे अरवा चावल, केली मूली और भगवान पर चढ़ाया हुआ सामान बांधकर लाएंगे और बेटे को खिलाएंगे। घर का आंगन कुंड, करवी और हर सिंगार के पेड़ों से भरा पड़ा है। गृहलक्ष्मी के बिना घर में हर तरफ जंगल का नज़ारा दिखाई देता है। किसी तरह का करीना नहीं, किसी चीज़ में कोई सजावट नहीं। वृद्ध भट्टाचार्य मधुसूदन किसी तरह दिन काट रहे हैं। शक्तिनाथ फूल तोड़ता, डाले हिलाता और पत्तियां नोचता हुआ अन्य मनस्क भाव से घूमने फिरने लगा। रोज शक्तिनाथ कुम्हारों के घर जाया करता है। आजकल उसका सरकार भैया बड़ी मेहनत से सबसे अच्छा खिलौना छाट कर उसके हाथ में दे देता और कहता, लो महाराज जी, इससे तुम रंगो। शक्तिनाथ दोपहर तक उसी खिलौनों को रंगता रहता। शायद खूब अच्छा रंगा जाता, फिर भी 1 पैसे से अधिक कोई नहीं देता। लेकिन सरकार भैया उसे घर आकर कहते, महाराज, अच्छी तरह रंगा हुआ आपका खिलौना 2 पैसों में बिक गया। इतना सुनते ही शक्तिनाथ मारे खुशी के फूले नहीं समाता। इस गांव में एक जमींदार कायस्थ है। देवताओं और ब्राह्मणों पर उनकी भक्ति बहुत अधिक है।
उनके ग्रह देवता मदन मोहन की मूर्ति अनुपम है, जिसके साथ स्वर्ण रंजित राधा जी है। ऊंचे मंदिर में चांदी के उत्कृष्ट सिंहासन पर वृंदावन की लीला के कई सुंदर, अपूर्व और सुंदर चित्र दीवारों पर शोभायमान हैं। ऊपर किमखाब के चंदोवे के बीचे बीच सैकड़ों पत्ती वाला झाड़ लटक रहा है। एक तरह संगमरवर की वेदी पर पूजा की सामग्री सजी होती है और पुष्प, चंदन, नैवेद्य आदि से मंदिर सजा रहता है। शायद स्वर्ग सुख और सौंदर्य को याद रखने के लिए इस मंदिर की हवा फूलों और पूजा की सुगंध सिक्त होकर परिवेश को शुद्ध व स्वच्छ कर रही होती है। बहुत दिन पहले की बात है। जमींदार राजनारायण बाबू ने प्रौढ़ता की हद में कदम रखते ही सबसे पहले यह समझा कि जीवन की छाव धीरे धीरे धुंधली पड़ती जा रही है। जिस दिन एक सुबह सर्वप्रथम यह जाना कि जमींदारी और धन दौलत की मियाद शायद दिन ब दिन घटती जा रही है, सबसे पहले जिस दिन मंदिर के एक और खड़े खड़े उन्होंने काफ़ी अनुपात में आंसू बहाए थे, मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ। उस समय उनकी इकलौती बच्ची अपर्णा 5 वर्ष की थी। पिता के पैरों के पास खड़ी वह एकाग्र मन से सब देखा करती। मधुसूदन भट्टाचार्य मंदिर के उस काले खिलौने चंदन से चर्चित कर रहे हैं, फूलों से सिंहासन सजा रहे हैं और उसी की स्निग्ध सुगंध आशीर्वाद की तरह मानो उन्हें स्पर्श करती रहती है। उसी दिन से प्रतिदिन वह बच्ची संध्या के बाद अपने पिता के साथ देवता की आरती देखने आया करती और इस मंगलोत्सव में वह अकारण ही तन्मय होकर देखती रहती। शनै शनै अपर्णा बड़ी होने लगी। जैसे हिंदू परिवार की लड़की ईश्वर की धारणा अपने हृदय पाताल पर बसा लेती है, वैसे ही वह भी करने लगी। उस मंदिर को अपने पिता की निष्ठा का उपादेय मानकर वह उसमें हृदय में लहू सी रची बसी अपने प्रत्येक काम और खेल कूद में इन्हीं भाव में निमग्नता प्रमाणित करती रहती। दिन भर वह मंदिर के आसपास बनी रहती। एक भी सूखा घास का तिनका, सूखा फूल मंदिर में पड़ा उसे सहन नहीं होता था। कहीं एक बूंद भी यदि पानी की गिर जाती, उसे अपने कपड़ों के किनारे से पोंछ देती। राजनारायण की देव निष्ठा को लोग दिखावा समझते, किंतु अपर्णा की देव सेवा परायणता उस सीमा को पार करने लगी। बासे फूल अब पुष्प पात्र में नहीं समाते। दूसरा बड़ा पात्र मंगवाया गया। चंदन की पुरानी कटोरी बदल दी गई। भोग और नैवेद्य की मात्रा पहले से बहुत बढ़ गई। यहाँ तक कि नित्य नाना प्रकार की नवीन पूजा का आयोजन व उसकी निर्दोष व्यवस्था करने के झंझट में बूढ़े पुरोहित तक घबराने लगे। जमींदार राजनारायण यह सब देख सुनकर भक्ति और स्नेह से गदगद होकर कहने लगे कि देवता ने मेरे घर में अपनी सेवा के लिए स्वयं लक्ष्मी को भेज दिया है, कोई कुछ मत कहो। समय आने पर अपर्णा का विवाह निश्चित हो गया। इस डर से कि अब मंदिर छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा, उसके सुंदर मुख की हंसी बेसमय ही गायब हो गई। मुहूर्त नजदीक आ रहा है, उसे ससुराल जाना ही होगा। जैसे बिजली को वर्षा की काली घटाएं सप्रयास अपने अंतर्मन में छिपा अरुद्ध गौरव के भार से स्थिर होने हो, बरसाने के लिए कुछ देर नभ में स्थिर रहती हैं, वैसे ही स्थिर भाव से अपर्णा ने भी एक दिन सुना कि शादी का मुहूर्त आज आ गया है। उसने अपने पिता से कहा, बाबूजी, मैं भगवान की सेवा का जो प्रबंध किए जा रही हूँ उसमें किसी तरह की त्रुटि नहीं आने पाए। वृद्ध पिता ने रोते हुए कहा, ठीक है बेटी, नहीं, कोई त्रुटि नहीं होगी। अपर्णा चुपचाप चली गई। उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी, वह रो नहीं सकी। बूढ़े पिता की दोनों आंखों में आंसू भरे हैं, वह क्या उन्हें रोक सकती।
इसके बाद अपने दुखी दृढ़ हृदय को पौरुष शुष्क हंसी से ढांप घोड़े पर सवार होते वीर योद्धा की तरह अपना गांव छोड़कर अनजाने कर्तव्य को सिर माथे पर रखकर वह वहां से चल दी। अपने उद्वेलित आंसुओं को पोंछते हुए उसे ध्यान आया कि वह पिता के आंसू पोंछकर नहीं आई, तो उसका हृदय रो रो कर न जाने लगातार कितनी ही शिकायतें करने लगा। एक तो वैसे ही उसका मन सैकड़ों कष्टों से दुखी था, उस पर आजन्म परिचित आरती के आह्वान शब्द उसके कानों में मर्मांतक निराशा का हाहाकार मचाने लगे। छटपटाती हुई अपर्णा पालकी का द्वार खोल संध्या के धुंधलके में से देखने लगी। छाया निविड़ ऊंची एक एक देवदार की चोटी पर उस परिचित मंदिर के समुन्नत शिखर की कल्पना मन में आते ही वह उच्छ्वसित उद्वेग से रो पड़ी। ससुराल से आई एक दासी पालकी के पीछे चली आ रही थी। झटपट उसके पास आकर बोली, छी बहू जी, इस प्रकार क्या रोना चाहिए, ससुराल कौन नहीं जाता। अपर्णा ने अपने दोनों हाथ से मुंह ढककर रोना बंद करके पालकी के दरवाजे बंद कर लिए। ठीक समय मंदिर के अंदर खड़े होकर उसके पिता राजनारायण मदन मोहन भगवान के सामने धूप दीप और आंसुओं से धुंधली हुई एक देव मूर्ति के अनित्य सुंदर मुख पर अपनी प्रिय विवाहित पुत्री की छवि देख रहे थे। अब अपर्णा अपने स्वामी के घर रहती है। वह उसके इच्छाहीन पति ने संभाषण में जरा भी आवेश और जरा भी उत्सुकता प्रकट नहीं की। एक दिन बहुत रात बीत जाने पर अमरनाथ ने धीरे से पुकार कर कहा, अपर्णा, तुम्हें यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता? अपर्णा जाग रही थी, बोली, नहीं। अमर, मायके जाओगी? अपर्णा, हाँ जाऊंगी। अमर, कल जाना चाहती हो? अपर्णा, हाँ। क्षुब्ध अमरनाथ यह उत्तर सुनकर अवाक रह गया। अगर जाना न हो सके तो? अपर्णा ने कहा, तब जैसे हो वैसे ही रहूंगी। इसके बाद कुछ देर तक दोनों पति पत्नी चुप रहे। अमर ने बुलाया, अपर्णा। अपर्णा ने अन्यमनस्क भाव से कहा, क्या है? मेरी क्या तुम्हें कोई ज़रूरत ही नहीं? अपर्णा ने थोड़े आराम से सोते हुए कहा, इन सब बातों से झगड़ा होता है, ये सब बातें नहीं करो। झगड़ा होता है? कैसे जाना? जानती हो, मेरे मायके में मंजली भाभी और मंजली भैया में इसी बात को लेकर झगड़ा होता था। मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। इन बातों को सुनकर अमरनाथ उद्वेलित हो गया। अंधेरे में टटोलता जैसे वह इस बात को जानने का प्रयास कर रहा था कि अचानक उसके हाथ वह बात आ गई तो बोला, आओ अपर्णा, हम भी झगड़ा करें। इस तरह रहने की बजाय तो लड़ाई झगड़ा लाख गुना अच्छा है। अपर्णा स्थिर भाव से बोली, छी, झगड़ा क्यों करने चले, तुम सो जाओ। इसके बाद अपर्णा सारी रात जागती रही या सो गई। अमरनाथ रात भर जाग कर भी नहीं समझ सका। सुबह से शाम तक अपर्णा का सारा दिन कामकाज और जप तप में बीत जाता। रस रंग और हंसी मजाक में उसका मन रमता न देखकर उसके बराबर की लड़कियों ने मजाक मजाक में उसे क्या क्या नहीं कहना शुरू कर दिया। नंदे उससे गुस्साई जी कहकर खिल्ली उड़ाती तो भी वह उनके टोले में घुल मिल नहीं सकी। बार बार यही सोचती कि नाहक ही दिन बीतते जा रहे हैं और एक वह अदृश्य आकर्षण जिससे उसका प्रत्येक रक्त कण पितृ प्रतिष्ठित उस मंदिर की ओर भाग जाने के लिए पूर्णिमा में समंदर की लहरों सा मन हृदय के सभी कुप कुल उपकुल दिन रात पछाड़े खाता उद्वेलित ही रहता। उसे कैसे रोका जाए? घर गृहस्थी के काम से या छोटे मोटे हास परिहास से उसका दुखित मन भारी भ्रांति को लेकर आप ही आप चक्कर घिनी बन रहा है।
ऐसे में उसके पास पति का लाड़ प्यार और स्नेह परिवार वर्ग का प्रीति संभाषण कैसे पहुंच सकेगा? किस तरह वह समझे कि कुमारी की देश सेवा से नारीत्व के कर्तव्य का सारा प्रयोजन पूरा नहीं किया जा सकता। अमरनाथ के समझने की भूल है कि वह उपहार की वस्तुएं लेकर अपनी पत्नी के पास आया। दिन के तकरीबन 9-10 बजे होंगे। स्नान आदि से निवृत्त होकर अपर्णा पूजा के लिए जा रही थी। यथासंभव मधुर कंठ से अमरनाथ ने कहा, अपर्णा, तुम्हारे लिए उपहार लाया हूँ, कृपा कर लोगी क्या? अपर्णा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ लूंगी, क्यों नहीं। अब क्या कहना था। अमरनाथ के हाथ में चांद आ गया। वह खुशी में एक सुंदर रुमाल में लिपटे सूफियाना डिब्बे का ढक्कन खोलने लगा। ढक्कन के ऊपर सुनहरे अक्षरों में अपर्णा का नाम लिखा हुआ था। अब अपर्णा का चेहरा देखने के लिए उसने अपर्णा के मुंह की तरफ देखा तो उसे लगा कि अपर्णा उसकी तरफ वैसे ही देख रही है जैसे कोई आदमी कांच की नकली आंख लगाकर देखता है। यह देख उसका सारा उत्साह क्षण भर में बुझ गया और अर्थहीन एक बूंद सूखी हंसी से वह अपने आप को छिपाने लगा। शर्म के सारे गढ़ जाने पर भी उसने बक्से का ढक्कन खोलकर कई सुगंधित तेलों की शीशियां और न जाने क्या क्या चीजें निकालनी शुरू की, परंतु अपर्णा ने उसे रोक कर कहा, क्या ये सब मेरे लिए लाए हो? अमरनाथ की बजाय जैसे किसी दूसरे ने जवाब दिया, हाँ तुम्हारे लिए ही लाया हूँ, दिल खुश की शीशियां। अपर्णा ने पूछा, बक्सा भी मुझे दे दिया है क्या? जरूर, तो फिर क्यों फिजूल में इन्हें निकाल रहे हो? बॉक्स में ही रहने दो सब। अच्छा रहने देता हूँ, तुम लगाओगे ना? यकायक अपर्णा की भवें सिकुड़ गई। सारी दुनिया से लड़ाई करके उसका क्षत विक्षत हृदय परास्त होकर वैराग्य ग्रहण कर चुपचाप एकांत में जा बैठा था। अचानक उस पर स्नेह के इस अनुनय ने भद्दे उपहास का आघात किया। विचलित होकर उसने उसी वक्त प्रतिघात करते हुए कहा, नष्ट नहीं होगा, रख दो, मेरे अलावा और भी बहुत लोग इसे प्रयोग करना चाहते हैं। इतना कहकर अपर्णा उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना पूजा घर में चली गई और अमरनाथ व्याकुल होकर उस अस्वीकृत उपहार पर हाथ धरे उसी तरह बैठा रहा। पहले उसने मन ही मन 1000 बार स्वयं को निर्बोध कहकर अपमानित किया, फिर बाद में उसने गहरी सांस भरकर कहा, अपर्णा तुम पत्थर हो। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह वही बैठा बैठा आंखें पोंछने लगा। अपर्णा यदि साफ साफ कहकर इनकार कर देती तो बात कुछ और ही प्रभाव डालती। वह जो इनकार किया भी तो अस्वीकृति की सारी कला उसके देह पर पुत गई है। इसका प्रतिकार वह कैसे करे? क्या वह अपर्णा को उसके पूजा के आसन से खींच कर ले आए और उसके सामने उन सभी उपेक्षित उपहारों को पांव मारकर तोड़ फोड़ दे और सबके सामने दृढ़ प्रतिज्ञा करे कि अब वह उसका मुंह नहीं देखेगा? वह क्या करे, कितना और क्या कहे? कहाँ लापता होकर चला जाए या भस्म रमाकर साधु संत सा हो जाए और कभी अपर्णा के दुर्दिनों में अचानक आकर रक्षा करे? इस तरह संभव असंभव सब प्रकार के उत्तर प्रत्युत्तर और वाद प्रतिवाद उसके अपमानित मस्तिष्क में व्याकुलता के साथ पैदा होने लगे। परिणाम यह हुआ कि वह उसी जगह और उसी तरह बैठा रहा और रोने लगा, किंतु किसी भी तरह उसके आदि से अंत तक के उद्विग्न संकल्पों की लंबी फहरिस्त खत्म नहीं हो सकी। उस घटना के बाद 2 दिन और 2 रातें व्यतीत हो गई। अमरनाथ घर सोने नहीं आया। उसकी माँ को जब यह बात मालूम हुई तब उन्होंने बहू को बुलाकर थोड़ा बहुत डांटा डपटा और पुत्र को बुलाकर समझाया बुझाया। ददिया सास भी इस मौके पर जरा मजाक उड़ा गई।
इस तरह 7-5 में बात हल्के पड़ गई। रात को अपर्णा ने अपने पति से क्षमा याचना की और कहा, अगर मैंने आपको मन में कोई कष्ट पहुंचाया हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। अमरनाथ बात नहीं कर सका। पलंग के किनारे बैठकर बिछोने की चादर को बार बार खींचकर उसे सीधा साफ करने लगा। उसके सामने ही अपर्णा खड़ी थी। उसके चेहरे पर म्लान मुस्कान थी। उसने फिर कहा, क्षमा नहीं करोगे? अमरनाथ ने सिर नीचा किए किए ही कहा, क्षमा? क्षमा किस लिए? और क्षमा करने का मुझे अधिकार क्या है? अपर्णा ने पति के दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, ऐसे बातें मत कहो। तुम मेरे स्वामी हो। तुम्हारे नाराज रहने से मेरा गुजारा कैसे होगा? तुम क्षमा नहीं करोगे तो मैं खड़ी कहाँ होंगी? किस लिए गुस्सा हो गए बताओ? अमरनाथ ने शांत होकर कहा, गुस्सा तो नहीं हुआ। नहीं हुए? नहीं तो अपर्णा को कलह क्लेश पसंद नहीं था, इसलिए विश्वास नहीं होते हुए भी उसने विश्वास कर लिया और बोली, तो ठीक है। इसके बाद वह एक तरफा सो गई। लेकिन अपर्णाथ को इसमें बहुत बड़ी हैरानी हुई। वह दूसरी ओर मुंह फेर कर मन में तर्क वितर्क करने लगा कि इस बात पर उसकी पत्नी ने कैसे विश्वास कर लिया। मैं जो 2 दिन आया नहीं, मिला नहीं, फिर भी मैं गुस्सा नहीं हुआ। क्या यह विश्वास करने की बात है? इतनी बड़ी घटना घटी, इतनी जल्दी समाप्त होकर बेकार हो गई। इसके बाद जब उसने समझा कि अपर्णा सचमुच सो गई, तब वह एकदम उठकर बैठ गया और बिना किसी दुविधा के आवाज लगाई, अपर्णा, अपर्णा, तुम सो क्यों रही हो? ओ अपर्णा। अपर्णा जाग गई और बोली, बुला रहे हो? हाँ, कल मैं कलकत्ता जाऊंगा। कहाँ? यह बात पहले क्यों नहीं की? इतनी जल्दी तुम्हारे कॉलेज की छुट्टी खत्म हो गई क्या? और 2-4 दिन नहीं रह सकोगे? नहीं, अब रहना नहीं हो सकता। अपर्णा ने कुछ सोचकर फिर पूछा, तब क्या तुम मुझसे नाराज होकर जा रहे हो? बात सच थी, अमरनाथ भी जानता है, पर मन इस बात को मान नहीं सका। संकोच ने मानो उसकी धोती का किनारा पकड़कर उसे वापस बुला लिया। उसे शक हुआ कि कहीं अपना निकम्मापन प्रमाणित कर कहीं वह अपर्णा के सम्मान को चोट न पहुंचा दे। इस तरह इस उत्सुकता विहीन नारी निचेष्टता ने उसे विमोहित कर दिया। पतित्व का जितना तेज उसने अपने स्वाभाविक अधिकार से प्राप्त किया था, उसे अपर्णा ने इन 4-5 महीनों में धीरे धीरे खींचकर निकाल दिया है। अब वह गुस्सा भी दिखाए तो किस बूते पर? अपर्णा ने फिर कहा, नाराज होकर कहीं मत जाना, नहीं तो मेरे मन को बहुत चोट पहुंचेगी। अमरनाथ सच झूठ के सम्मिश्रण से जो भी कह सका, उसका मतलब था कि वह नाराज नहीं हुआ, और इसे सिद्ध करने के लिए सोचा कि 2 दिन और रहकर जाएगा। रहा भी 2 दिन, परंतु जैसे रोका था उसमें विजय होने की एक शर्मनाक बेचैनी उसने मन में बनाए रखी। आंधी पानी आने से एक लाभ होता है कि आसमान स्वच्छ हो जाता है, किंतु बूंदाबांदी से बादल तो साफ होते नहीं। उल्टे पैरों में कीचड़ और हर तरफ बेमज़ा भाव बढ़ जाता है। अपने घर से जो कीचड़ लपेट कर अमरनाथ कलकत्ते आया, परिचितों के सामने अपने कीचड़ भरे पांव निकालने में भी उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगी। न तो उसका मन पढ़ने लिखने में लगता और न ही हंसने खेलने में तबीयत मानती। यहाँ रहने की भी इच्छा नहीं होती, घर जाने को भी मन नहीं मानता। उसके सीने में मानो असह्य वेदना का बोझ लद गया, जिसे धकेलने में उसके विकल हृदय की पसलियां आपस में टकरा रही थी। किंतु सभी कोशिशें नाकाम। इसी अंतर्वेदना के चलते वह एक दिन बीमार पड़ गया। बीमारी की खबर मिलते ही उसके माँ बाबा कलकत्ता आ गए।
पर अपर्णा को साथ नहीं लाए। ऐसा नहीं कि अमरनाथ को ऐसी आशा थी, फिर भी उसका दिल बैठ गया। बीमारी सतत बढ़ती गई। ऐसे में शायद उसे अपर्णा को देखने की इच्छा होती, किंतु अपने मुंह से वह यह बात बोल नहीं सका। माँ बाबा भी समझ नहीं सके, केवल परहेज और डॉक्टर वैद्य। अंत में उसने इन सब के हाथ से भी मुक्ति पा ली। एक दिन उसका देहांत हो गया। विधवा होकर अपर्णा सन्न रह गई। उसके सारे शरीर में रोमांच हुआ और एक भीषण संभावना उसके मन में पैदा हुई कि शायद यह सब उसी की कामना का फल है। शायद इतने दिनों से वह मन ही मन यही चाहती थी। अंतर्यामी ने इतने दिनों के बाद उसकी कामना पूरी की है। बाहर उसे अपने पिता जोर जोर से रोने का स्वर सुनाई दिया। क्या यह सपना है? वे कब आए? अपर्णा ने मकान की खिड़की खोली और झांक कर देखा। सचमुच ही राजनारायण बाबू बच्चों की तरह जमीन पर पड़े रो रहे हैं। पिता की देखा देखी अब वह भी घर के अंदर जमीन पर लौट गई और आंसुओं से जमीन भिगोने लगी। संध्या होने में ज्यादा देर नहीं थी। अपर्णा के पिता ने उसे गले से लगाते हुए कहा, बेटी अपर्णा। अपर्णा ने भी रोते रोते जवाब दिया, पिताजी, तेरे मदन मोहन ने तुझे बुलाया है बेटिया। चलो बाबूजी, वही चले। चलो बिटिया, चलो। फिर बेटी का हाथ थामे दूसरे दिन अपने घर आ गए। उंगली के इशारे से दिखाते हुए बोले, वह है बिटिया तेरा मंदिर, वे है तेरे मदन मोहन। निर्लिप्त भाव अपर्णा वैधव्य वेश में कुछ और ही तरह की दिखाई दी। जैसे सफ़ेद कपड़े और रूखे बालों में वह और भी अच्छी दिखने लगी। उसने पिता की बात पर बहुत विश्वास किया। सोचने लगी, देवताओं के आह्वान से ही वापस आई है, मानो इसलिए भगवान के मुंह पर हंसी है। मंदिर में सौगुना सौरभ। उसे लगने लगा मानो वह इस धरा से कहीं ऊंचे पहुंच गई है। जो पति अपने मरने से उसे धरा से इतना ऊंचा रख गया है, उस मृत पति को 100 बार वंदन करके अपर्णा ने उसके लिए अक्षय स्वर्ग की कामना की। शक्तिनाथ एकाग्र चित्त से मूर्तियां बना रहा था। पूजा करने की बजाय उसे मूर्तियां बनाना कहीं ज़्यादा अच्छा लगता था। कैसा रूप, कैसी नाक, कैसे कान और कैसी आंखें होनी चाहिए, कौन सा रंग अधिक खिलेगा, यही उसकी विवेचना का विषय होता। किस चीज़ से पूजा करनी चाहिए और किस मंत्र का जाप, इन सब छोटे विषयों पर उसका ध्यान ही नहीं था। विषय में वह अपने आप को आगे बढ़ाकर सेवक के स्थान पर आ गया। फिर भी उसके पिता ने उसे आदेश दिया, शक्तिनाथ, आज मुझे बहुत जोर का बुखार है, जमींदार के घर जाकर तुम ही पूजा कराओ। शक्तिनाथ ने कहा, अभी मूर्ति बना रहा हूँ पापा। बूढ़े असहाय पिता ने गुस्से से कहा, लड़कों वाला खेल अब रहने दो बेटा, पहले पूजा का काम कराओ। पूजा के मंत्र पढ़ने में उसका मन जरा भी नहीं लगता था। उसे जाना ही पड़ा। पिता के आदेश से नहाकर चद्दर और अंगोछा कंधे पर डाल वह देव मंदिर में आ खड़ा हुआ। इसके पहले भी वह कई बार इस मंदिर में पूजा करने आया, किंतु ऐसी अनोखी बात उसने कभी नहीं देखी। फूलों की इतनी सुगंध, इतना धूप, सुगंध का आडंबर, इतना ज़्यादा भांग और नैवेद्य। उसे बड़ी चिंता हुई कि इतना सब लेकर वह क्या करेगा, किस तरह, किस चीज़ की पूजा करेगा, कैसी पूजा करेगा। सबसे ज़्यादा हैरानी उसे अपर्णा को देखकर हुई। यह कौन है, कहाँ से आई है, इतने दिनों तक कहाँ थी? अपर्णा ने पूछा, तुम भट्टाचार्य के बेटे हो? शक्तिनाथ ने कहा, हाँ। तो पैर धोकर पूजा करने बैठ जाओ। बैठा तो शक्तिनाथ शुरू में ही भूल गया। एक भी मंत्र उसे याद नहीं रहा।
इसमें उसका मन भी नहीं और विश्वास भी नहीं। सिर्फ यही सोच में रहा कि यह कौन है, क्यों इतना रूप है, किस लिए यहाँ बैठी है, आदि आदि। पूजा की पद्धति में उलटफेर होने लगा। विद्या निरीक्षक की तरह पीछे बैठी अपर्णा सब समझ गई कि कभी घंटी बजाकर, कभी फूल चढ़ाकर, कभी नैवेद्य पर जल छिड़क कर यह अनाड़ी पुरोहित पूजा का मात्र ढोंग कर रहा है। इन बातों को सतत देखते देखते अपर्णा इन्हें अच्छी तरह समझती थी। शक्तिनाथ भला उसे कहीं धोखा दे सकता था। पूजा समाप्त होने पर अपर्णा ने कठोर वाणी में कहा, तुम ब्राह्मण के बेटे हो, पूजा करना भी नहीं जानते? शक्तिनाथ ने कहा, जानता हूँ। खाक जानते हो? शक्तिनाथ ने विवल होकर उसके मुंह की ओर देखा। फिर वह चलने को तैयार हुआ। अपर्णा ने उसे रोका और कहा, महाराज, यह सब सामग्री बांध कर ले जाओ, पर कल फिर मत आना। तुम्हारे पिता अच्छे हो जाए तो वे ही आएंगे। अपने हाथ से सारी सामग्री उसकी चादर अंगोछे में बंधवा कर उसे विदा कर दिया। मंदिर के बाहर आकर शक्तिनाथ को बार बार कपकपी लगी। इधर अपर्णा ने फिर से नए सिरे से पूजा का आयोजन करके दूसरे ब्राह्मण को बुलाकर पूजा करवाई। 1 महीना बीत गया। आचार्य यदुनाथ जमींदार राजनारायण बाबू को समझाकर कहने लगे, आप तो सब कुछ समझते हैं। बड़े मंदिर की यह वृहद पूजा मधु भट्टाचार्य के बेटे से किसी प्रकार भी नहीं हो सकती। राजनारायण बाबू ने उनकी बात का समर्थन करते हुए कहा, बहुत दिन हुए। अपर्णा ने भी यही बात की थी। आचार्य ने अपने चेहरे को गंभीर बनाकर कहा, सो तो कहा ही होगा, वह ठहरी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा, उनसे कुछ छिपा थोड़ी ही है। जमींदार बाबू का ठीक ऐसा ही विश्वास है। आचार्य कहने लगे, पूजा चाहे मैं करूं या कोई और करे, उत्तम आदमी होना चाहिए। मधु भट्टाचार्य जब तक जीवित थे तब तक उन्होंने पूजा की। अब उनके पुत्र का पुरोहितार्थ करना सही है, किंतु वह तो उत्तम व्यक्ति नहीं। वह सिर्फ पेंट रंगना जानता है, खिलौने बना सकता है, पूजा पाठ करना कुछ नहीं जानता। राजनारायण ने स्वीकृति दे दी, पूजा आप करें। फिर एकदम बोले, पर अपर्णा से एक बार पूछ कर देखो। अपने पिता के मुंह से शब्द निकलते ही अपर्णा ने सिर हिलाया और बोली, ऐसा भी कहीं होता है? ब्राह्मण का बेटा बेसहारा ठहरा, उसे कहाँ भेज दिया जाए? जैसे जानता है वैसे ही पूजा करेगा, भगवान उसी से संतुष्ट होंगे। बेटे की बात सुनकर राजनारायण बाबू की सचेतना जागी। वो बोले, मैंने इतना तो सोचकर देखा ही नहीं बिटिया। बेटी, तुम्हारा मंदिर है, तुम्हारी ही पूजा है, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा ही करो, जिसे चाहे उसे ही काम सौंप दो। इतना कहकर राजनारायण बाबू चले गए। अपर्णा ने शक्तिनाथ को बुलाकर उसी को पूजा का भार सौंप दिया। अपर्णा की फटकार खाने के बाद वह फिर इधर नहीं आया था। इस बीच में उसके पिता की मृत्यु हो गई और इस समय वह बीमार सा था। सूखे चेहरे पर दुख व अवसाद के चिन्ह देखकर अपर्णा को दया आ गई। वह बोली, तुम पूजा करना, जैसे जानते हो वैसे ही कर लेना, उसी से भगवान तृप्त हो जाएंगे। अपर्णा के स्नेह सिक्त शब्द सुनकर उसमें हिम्मत आ गई। वह मन लगाकर सावधानी पूर्वक पूजा करने लगा। समाप्त होने पर अपर्णा ने जितना वह खा सकता था उतना खुद ही बांध कर कहा, अच्छी पूजा की है। महाराज, तुम क्या अपने हाथों से भोजन बनाते हो? किसी दिन बना लेता हूँ, किसी दिन जब बुखार आ जाता है उस दिन नहीं बना सकता। तुम्हारे यहाँ कोई और नहीं है? नहीं। शक्तिनाथ के चले जाने पर अपर्णा ने उसके प्रति कहा, बेचारा। इसके बाद देवता के सामने हाथ जोड़कर उसके लिए प्रार्थना की, भगवान इनकी पूजा से तुम संतुष्ट हो जाना। वह अभी लड़का है, इसकी त्रुटियों पर ध्यान मत देना। उस दिन से अपर्णा रोज दासी को भेजकर उसकी जानकारी लेती रहती।
वह क्या खाता है, क्या करता है, या उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। उस बेसहारा ब्राह्मण कुमार को परोक्ष रूप से आश्रय देकर उसने उसका भार स्वेच्छा से अपने ऊपर ले लिया। और उसी दिन से इन दोनों किशोर किशोरी ने अपनी भक्ति, स्नेह व भूल भ्रांति सभी एक करके इस मंदिर का आश्रय लेकर जीवन के शेष कामों को अपने से पूरी तरह छोड़ दिया। जब शक्तिनाथ पूजा करता, अपर्णा मन ही मन उसका सहज अर्थ देवता को समझा देती। शक्तिनाथ सुगंधित फूल हाथ से उठाता, अपर्णा उंगली से दिखाकर बताती जाती। वह कहती, महाराज ऐसे सिंहासन सजाओ तो देखो बहुत सुंदर लगेगा। इस तरह इस विशाल मंदिर का वृहद काम चलने लगा। यह देख सुनकर आचार्य ने कहा, बच्चों का खिलवाड़ हो रहा है। बूढ़े राजनारायण बाबू ने कहा, किसी भी तरह से हो, बेटी अपनी बात को भूली रहे तो अच्छा है। रंगमंच पर जैसे पहाड़ पर्वत एक ही क्षण में गायब होकर वहाँ राजमहल कहीं से बाहर खड़ा हो जाता है और लोगों को सुख संपदा में दुख चैतन्य तक के निशान मिट जाते हैं, वैसे ही शक्तिनाथ के जीवन में भी हुआ। पहले तो उसे पता ही नहीं चला कि वह जाग रहा था और कब सोकर सुख स्वप्न देख रहा है या नींद में दुस्वप्न देख रहा था, और अब सहसा जाग उठा है। फिर भी उसके पहले वाले विक्षिप्त खिलौने बीच बीच में उसे यह बात याद दिलाकर कहते कि इस दायित्वहीन देव सेवा की सोने की कड़ी ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया है और रह रहकर वह झंझना उठती है। वह अपने स्वर्गीय पिता की याद करता और अपनी स्वच्छंदता की बात सोचा करता। उसे लगता मानो वह बिक गया हो, अपर्णा ने उसे खरीद लिया हो। इस प्रकार अपर्णा के स्नेह ने क्रमशः मोह की तरह धीरे धीरे उसे आच्छन्न कर दिया। अचानक एक दिन शक्तिनाथ का ममेरा भाई वहाँ आया। उसकी बहन की शादी थी। मामा कलकत्ता रहते हैं। अभी समय अच्छा है तो सुख के समय भांजे की याद आई है, जाना होगा। शक्तिनाथ को यह बात अच्छी लगी कि कलकत्ता जाना होगा। सारी रात वह भैया के पास बैठा बैठा कलकत्ते की कहानी, शोभा की बातें, समृद्धि का वर्णन सुनता रहा और सुनते सुनते मुग्ध हो गया। दूसरे दिन मंदिर जाने की उसकी इच्छा ही नहीं हुई। सवेरा होते देख अपर्णा ने उसे बुलवाया। शक्तिनाथ ने जाकर कहा, आज मैं कलकत्ता जाने वाला हूँ, मामा ने बुलाया है। इतना कहकर वह संकुचित होकर खड़ा हो गया। अपर्णा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, कब तक वापस आओगे? शक्तिनाथ ने डरते हुए कहा, मामा कह देंगे तब चला आऊँगा। इसके बाद अपर्णा ने कुछ नहीं पूछा। फिर वही यदुनाथ आचार्य आकर पूजा करने लगे और उसी तरह अपर्णा पूजा देखने लगी। किंतु कोई बात कहने की जरूरत नहीं हुई और नहीं कुछ कहने की इच्छा। कलकत्ते की चहल पहल देखकर शक्तिनाथ बड़ा खुश हुआ। कुछ दिन हंसी खुशी में बीत जाने पर फिर उसका मन घर जाने के लिए बेचैन हो गया। लंबे और आलसी दिन अब उससे बिताए नहीं बीतते। वह सपने में देखने लगा कि अपर्णा उसे बुला रही है और उत्तर नहीं पाकर नाराज भी हो रही है। आखिर एक दिन उसने अपने मामा से कहा, मैं घर जाऊंगा। मामा ने मना कर दिया। वह जंगल जाकर क्या करोगे? यही रहकर पढ़ो लिखो, मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा। शक्तिनाथ सिर हिलाकर चुप हो गया। मामा ने कहा, तो जाओ। बड़ी बहू ने शक्तिनाथ को बुलाकर कहा, बाबू क्या कल घर चले जाओगे? शक्तिनाथ ने उत्तर दिया, हाँ जाऊंगा। अपर्णा के लिए मन तड़प रहा है ना? शक्तिनाथ ने कहा, हाँ। कुछ देर बाद उसने सिर झुकाते हुए कहा, खूब सेवा करती है। बड़ी बहू मन ही मन मुस्काई। अपर्णा की बातें उसने पहले भी सुन रखी थी और शक्तिनाथ ने ही उसे बताई थी। बस बोली, तो बाबू साहब ये 2 चीज़ें लेते जाओ, उसे देना, वह और भी खुश हो जाएगी। उसने एक शीशी का ढक्कन खोलकर थोड़ा सा दिलखुश सेंट उस पर छिड़क दिया। उसकी सुगंध से शक्तिनाथ पुलकित हो उठा
और दोनों शिष्यों की चादर के किनारे बांधकर दूसरे ही दिन वापस आ गया। शक्तिनाथ आकर मंदिर में पहुंचा। पूजा समाप्त हो चुकी थी। एसेंस की शिष्या चादर में बंधी थी, पर इन कई दिनों में अपर्णा की निकटता उससे इतनी कम हो गई थी कि शिष्यों को देने की उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी। वह इनके लिए मुंह खोलकर कुछ नहीं कर पाया कि तुम्हारे लिए कलकत्ते से बड़ी इच्छा से लाया हूँ, ऐसा नहीं कह पाया। सुगंध से तुम्हारे देवता तृप्त हो जाएंगे, तुम भी हो जाओगी। 7 दिन बीत गए। हर रोज़ वह अपनी चादर में शिष्या बांधकर ले आता और वापस ले जाता। बाद में बड़े करीने से उठाकर रख देता। अगर अपर्णा पहले की तरह उसे बुलाकर कुछ पूछती तो शायद वह अपना उपहार उसे दे देता, किंतु ऐसा कोई अवसर नहीं आया। आज 2 दिन से उसे बुखार है, फिर भी डरते डरते पूजा करने आ जाता है। किसी अनजानी आशंका से वह अपनी पीड़ा की बात भी नहीं कह सका, किंतु अपर्णा ने पता करवा लिया कि 2 दिन से शक्तिनाथ ने कुछ खाया नहीं, फिर भी वह आता है। अपर्णा ने पूछा, महाराज तुमने 2 दिन से तो कुछ खाया नहीं है। शक्तिनाथ ने शुष्क मुंह से जवाब दिया, रात को रोज बुखार चढ़ जाता है। बुखार आता है फिर नहा धोकर पूजा करने क्यों आते हो? शक्तिनाथ की आंखें नम हो गई। क्षण भर में वह सब बातें भूल गया। चद्दर के छोर से गांठ खोलकर दोनों शीशियां निकाल कर बोला, तुम्हारे लिए लाया हूँ। मेरे लिए? हाँ, तुम्हें सुगंध पसंद है ना? जैसे गर्म दूध आग के जरा से गर्मी पाकर खौलने लगता है, ठीक वैसे ही अपर्णा के शरीर में सारा लहू खौल उठा। शिष्या देखकर वह पहचान गई थी। उसने कठोर आवाज में कहा, दो, और उन्हें हाथ में लेकर मंदिर के बाहर जहाँ पूजा पर चढ़े बासी फूल पड़े रहते हैं वहां जाकर फेंक दी। डर के मारे शक्तिनाथ का खून जम गया। कड़क आवाज में अपर्णा ने कहा, महाराज तुम्हारे अंदर इतना कुछ भरा पड़ा है, अब मेरे सामने मत आना, मंदिर की परछाई भी मत लांघना। इसके बाद अपर्णा ने अपनी तर्जनी के इशारे से बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा, जाओ। शक्तिनाथ को गए आज 3 दिन हो गए। यदुनाथ सरकार फिर से पूजा करने लगे। अपर्णा फिर मलिन चेहरे से पूजा देखने लगी, जैसे यह पूजा किसी और की है और कोई दूसरा उसे संपन्न कर रहा हो। पूजा समाप्त करके अंगोछे में नैवेद्य बांधते हुए आचार्य जी ने गहरी सांस भरते हुए कहा, लड़का बिना इलाज के ही मर गया। आचार्य के चेहरे की ओर देखकर अपर्णा ने पूछा, कौन मर गया? तुमने नहीं सुना क्या? कई दिनों से बुखार में पड़ा वही मधु भट्टाचार्य का बेटा आज सवेरे मर गया। अपर्णा फिर भी उसका मुंह ताकती रही। आचार्य ने दरवाजे से बाहर आकर कहा, आजकल पाप के परिणाम स्वरूप मृत्यु हो रही है बेटा, देवता के साथ क्या दिल लगी चल सकती है? आचार्य चले गए। अपर्णा दरवाजे बंद करके जमीन पर माथा पटक पटक कर रोने लगी। 1000 बार रो कर पूछने लगी, भगवान किसके पाप से? बड़ी देर बाद अपर्णा उठकर आंखें पोंछकर बाहर आई। उन बासी फूलों में से स्नेह के दान को उठाकर माथे से लगा लिया। इसके बाद मंदिर में आकर उसे भगवान के पास रख कर बोली, भगवान जिसे मैं नहीं ले सकी उसे तुम ले लो। मैंने कभी अपने हाथ से पूजा नहीं की, आज कर रही हूँ। तुम मेरी पूजा स्वीकार करो और तृप्त हो जाओ। मेरे मन में अब कोई भी कामना नहीं है। कहानी यही खत्म होती है दोस्तों। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।